हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई लास्ट टचेस, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही मेजर विक्टोरियन पोएट रहे हैं और इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। और ये जो हमारा माई लास्ट टचेस है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। तो यहाँ पे सीन ये है कि ड्यूक ऑफ फेरारा अपनी वाइफ, ड्यूक की बीवी को डचेस, मतलब ये कोई नाम नहीं है, ये ड्यूक की बीवी को डचेस बोला जाता है, जैसे राजा की वाइफ को रानी बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ फेरारा बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? एक मैसेंजर से, जो कि उसकी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और लाइंस पढ़ने के थ्रू ही हमें लास्ट में एक चीज़ रिवील भी होगी। तो हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। That's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive। वो जो मैसेंजर आया है उसको अपना महल दिखा रहा है, क्योंकि उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, तो वो उनको अपना महल दिखा रहा है। तो उनको ऊपर लेकर गया जहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है, किसकी? ड्यूक की वाइफ डचेस की, जिनकी डेथ हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये मेरी बीवी है, मेरी लास्ट डचेस, मेरी पिछली बीवी जो अब नहीं है मेरे साथ, उसको देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, इस वॉल में टंगी हुई, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ज़िंदा है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर। मैं इसको एक आश्चर्यजनक कृति मानता हूँ, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे। और ये फ्रा पेंडोल जो है वो एक महान पेंटर रहे हैं, इमेजनरी पेंटर है ये। यहाँ पे जो ड्यूक बता रहा है कि फ्रा पेंडोल ने पूरे एक दिन की मेहनत करी, और अब देखो कितनी सुंदर पेंटिंग मेरी वाइफ की बनाई है। एंड देयर शी स्टैंड्स। और देखो, एक दिन की मेहनत फ्रा पेंडोल की, और ये सामने देखो मेरी सुंदर सी बीवी यहाँ पे टंगी हुई है, खड़ी हुई है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। अब वो अपने मैसेंजर से कहता है कि बैठ जाओ और इसको देखो ध्यान से कि कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। I said Fra Pendole by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth of and passion of its earnest glance। जो भी इस पेंटिंग को देखता है वो देखता ही रह जाता है, और इसकी सुंदरता के बारे में मुझसे पूछता है, और हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी सुंदर पेंटिंग किसने बनाई। इसमें पैशन है बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही सुंदर सी एक कृति है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू। अब वो कहते हैं कि जो ये पेंटिंग पे एक पर्दा पड़ा रहता है, और उस पर्दे को मैं ही हटा सकता हूँ, इसके मेरे अलावा कोई और नहीं हटा सकता, और मैं ही हटाता हूँ अगर मुझे किसी को दिखाना होता है। एट सीम्ड एज दे वुड आस्क इफ़ दे ट्रस्ट हाउ सच अ ग्लांस केम। और इस पेंटिंग को जो भी देखता है वो मुझसे पूछता है कि इस पेंटिंग पे जो फेस है आपकी डचेस का, इस पे इतनी लालिमा कैसे है, इस पे इतनी सुंदरता कैसे है? क्या तुम भी यही पूछने वाले हो? मुझे पता है कि तुम ये ज़रूर पूछोगे, क्योंकि सब पूछते हैं। ये इस पूरी लाइन का मतलब हुआ। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस। तो ये कोई तुम पहले नहीं होगे जो तुम मुझसे पूछोगे कि ये ग्लांस कहाँ से आया मेरी बीवी के फेस पे। सर, तो आस नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंट ओनली। ये सिर्फ इसलिए प्रेजेंट नहीं है इसके फेस पे कि जब इसकी पेंटिंग बन रही थी तो मैं वहाँ पे खड़ा था। काल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक्स। उसके चीक्स पे जो लालिमा है, जो ये शर्म है, ये हया है, ये जो एक प्यारी सी एक छवि बनी इसके चेहरे पर, ये मेरे खड़े होने की वजह से नहीं थी। परहैप्स फ्रा पेंडोल चांस टू से हर्स मेंटल लैप्स ओवर माई बॉडीज रिस्ट टू मच। हो सकता है कि पेंटिंग बनाते बनाते फ्रा पेंडोल ने कह दिया हो कि मैम आपका जो पल्लू है वो आपके हाथ को ढक रहा है, या उसने कुछ और कह दिया होगा। पेंट मस्ट नेवर होप्स टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दिस डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट। या शायद फ्रा पेंडोल ने ये कह दिया होगा कि जो आपके गले की लालिमा है, जो ये आपके गले की खूबसूरती है, कोई भी कलर इसको एज इट इज़ पेंट नहीं कर सकता। मतलब उसने कहा कि फ्रा पेंडोल ने शायद मेरी बीवी की हल्की सी तारीफ़ कर दी होगी, या तारीफ़ ना भी करी होगी, बस इतना सा कह दिया होगा कि आपका पल्लू जो है ना आपके हाथ को ढक रहा है, और उसने ऐसे मुस्करा दिया, और जो लालिमा उसके फेस पे आ गई। बिकॉज शी वॉज लाइक वेरी ईजी गोइंग पर्सन। शी वॉज वो बहुत ही खुश मतलब खुश रहने वाली लड़की के रूप में, औरत के रूप में उसको दिखाया गया है।
Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy she had. उसको लगता था कि ये कर्टेसी है कि किस कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप हल्का सा स्माइल कर दो, और कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप उसको थैंक कर दो। तो उसको लगता था कि ये मतलब एक शिष्टता है, एक शिष्टाचार है। तो इसी वजह से उसके चेहरे पर ये लालिमा सर आ गई है। वो अपने मैसेंजर को कह रहा है, वो मेरी वजह से नहीं है कि मैं वहाँ खड़ा था, मैं उसका हस्बैंड हूँ या वो मुझे देख के शर्मा गई, नहीं। उसकी आदत ही थी कि उसे कोई भी ज़रा सा कुछ कहता था वो स्माइल करके ही आंसर करती थी, और उसके गाल बहुत जल्दी लाल हो जाते थे। फिर आगे कहता है, अ हार्ट हाउ शैल आई से, एक दिल जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, टू सून मेड ग्लैड। वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता था। जो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है कि उसका जो दिल था वो ऐसे बना हुआ था कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाता था। टू ईजली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वेदर शी लुक्ड ऑन, हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, सर त्वास ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। वो ऐसी बनी ही थी, वो ऐसी बनाई ही गई थी। उसके लुक्स ही ऐसे थे कि वो जिधर भी देखती थी वो खुशियाँ उसके चेहरे पे आ जाती थी। वो फूलों को देख के भी खुश हो जाती थी, वो नौकरों को भी देख के खुश हो जाती थी। वो ईजी सी थी, मतलब एक जो होता है। उसके बाद कहता है कि द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल। मतलब कि डे लाइट में, दिन में हमारे बगीचे से अगर कोई फूल, मतलब यहाँ पर उन्होंने बहुत गलत वर्ड का इस्तेमाल किया उस ड्यूक ने, क्योंकि जो उसके हेल्पर्स होते थे उनके किंगडम में, जो उनके राज्य में बहुत सारे नौकर होते थे उनके लिए वो कह रहा है कि कोई भी फूल अगर इसको, मतलब कोई भी मूर्ख व्यक्ति अगर इसको चेरी का एक बंडल ला के दे देता था तो ये उसी में खुश हो जाती थी। वो अपनी बीवी की तारीफ बुराई जो भी कर रहा है कि उतने में ही खुश हो जाती थी। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, मतलब ऑर्चर्ड मतलब हमारे बगीचे से लाके इसको दे देता था तोड़ के, तो उतने में खुश हो जाती थी। द वाइल्ड म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस्ट, ऑल एंड ईच वर वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। वो जानवरों से भी खुश हो जाती थी, उनकी भी तारीफ़ कर देती थी, वो उतना ही खुश हो जाती थी। मतलब अगर आप उसे कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ ला के दे दो उसमें भी वो खुश है, अगर आप उसे एक बगीचे से चेरी ला के कोई नौकर दे रहा है तो वो उसमें भी खुश है। मतलब कुछ डिफरेंस ड्यूक के हिसाब से नहीं था। Somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name। वो जो मेरा 900 साल पुराना नाम है उसको भी वो उसी रैंक में रखती थी। मेरी जो पहचान थी, क्योंकि मैं एक ड्यूक हूँ, तो वो मुझे भी उसी तरह से थैंक बोलती थी जैसे वो चेरी देने वाले नौकर को थैंक बोल देती थी। वो मुझे उतना ही रैंक करती थी, मेरी गिनती, मेरी वैल्यू उतनी ही थी जितनी बाकी लोगों की थी। माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old name with anybody's gift who stoop to blame this sort of trifling। ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई? मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसे मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे मुझे ज़्यादा अलग तरीके से थैंक कहना चाहिए, उसे सबसे बात नहीं करनी चाहिए, उसे सबसे हंस के बात नहीं करनी चाहिए। ये है यहाँ पर मतलब, ये एक पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल डोमिनेंस जो होता है, ईगो होता है, जो मेल ईगो होता है, वो यहाँ पर भर भर के दिखाया गया है। In speech which I have not to make you will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me। अब वो कह रहा है कि मैं उसे ये नहीं समझाऊंगा कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, अगर मैं समझाता तो शायद वो मान जाती। ये है इस लाइन का मतलब। हेयर यू मिस और दैट एक्सीड द मार्क। और तुमने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। मतलब हस्बैंड अब वाइफ को बता देते हैं ना कि भाई तुम ये गलती कर रही हो, या गुस्सा ही दिखा देते या हो जाते हैं, लेकिन वो इतना ईगोइस्ट है कि वो अपनी पसंद नापसंद नहीं बताएगा। तुम अपने आप समझ जाओ, तुम सपना देख लो कि वो क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे उसने वही कहा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर मैं उसको समझाऊंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम वाइफ हो, तुम खुद समझो। हेयर यू मिस, तुमने यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर दी है, ये तुम समझो। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लिसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, या मैं वो शायद कोई बहाना बना लेती या मुझे मूर्ख बनाने लग जाती कि हाँ ठीक है तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे रहूँगी, लेकिन अंदर से तो वो वैसे ना रहती क्योंकि वो मेरे बोलने से सुधरती। तो ये वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं उसके सामने, मैं अपना
मैं झुकूंगा नहीं कि तुम क्यों सबसे हंसती हो, सबसे ही तुम एक तरह से बात करती हो, मेरी भी रिस्पेक्ट उतनी ही करती हो जितनी नौकरों की, सबको थैंक यू बोल देती हो, किसी से भी हंस देती हो, तो मैं उसे मना नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टॉप। अगर यहाँ पे कोई रास्ता भी है उसे रोकने का या उसे अपने तरीके से ढालने का, तो फिर मैं ना रुकने को ही चूज़ करूँगा। मैं किसी से कुछ कहूँगा नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारे सामने। ड्यूक बोल रहा है मैसेंजर से अपनी बीवी के लिए। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ट हर। हाँ सर, मतलब वो मैसेंजर को कह रहा है कि सर ऐसा नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं उसके बगल से गुजरा हूँ तो उसने स्माइल ना किया हो। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन था जो उसके बगल से गुजरा और उसने सेम वही स्माइल ना दी। फिर यहाँ पे वो उसकी जो जेलसी है वो बाहर आ रही है कि ऐसा नहीं था कि उसने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन उसने सेम इंपॉर्टेंस सबको दी, और ये बात इसको पसंद नहीं थी। आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। और फिर यहाँ उसने रिवील कर दिया कि इतना वो हंसती थी, सभी से हंसती रहती थी, मैं गुजरता था मुझसे भी हंसती थी, नौकर गुजर जाता था उससे भी हंस लेती थी, कोई चिड़िया उड़ती थी, जानवर आता था उससे भी वो हंस लेती थी। तो बस फिर मैंने कमांड दिया, मैंने ऑर्डर दिया और सारी स्माइल्स एक साथ बंद हो गई। देयर शी स्टैंड्स एज इफ़ अलाइव। और अब ये आपके सामने यहाँ तस्वीर में खड़ी हुई है ऐसे जैसे कि वो ज़िंदा हो। विल इट फिर वो अपने मैसेंजर से कह रहा है कि विल इट प्लीज़ यू टू राइज, क्या आप खड़े होना पसंद करेंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो, और चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिकेंस। अब वो उनकी बात कर रहा है जिन्होंने वो अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है इसके पास। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर हैं, जो तुम्हारे राजा हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, रिच है, इज़ एम्पल वारंट दैन नो जस्ट प्रिटेंस। और वो बहुत कुछ देंगे मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। मुझे डाउरी की नीड नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। थॉट इज़ फेयर डॉटर्स सेल्फ। वो अपनी मुझे गोरी सुंदर की बात हो रही है यहाँ पे, एक सुंदर अपनी बेटी मुझे दे रहे हैं। एज आई ओफ्ड एट स्टार्टिंग इट्स माई ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो मेरे ऑब्जेक्ट की तरह रहेगी, वही मेरा ऑब्जेक्ट रहेगी। नाउ वी विल गो टुगेदर डाउन सर। और चलिए अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। नोटिस नेपच्यून दो, और वो भी देख लीजिए। अब मैंने वहाँ नेपच्यून का स्टैचू लगा के रखा है, टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कंट्रोल कर रहा है किसको, सी हॉर्स को। यहाँ पे उसने शो किया है उस डोमिनेटिंग नेचर को। डोमिनेटिंग नेचर की वजह से उसने वो वहाँ पे लगा रखा है कि आप इसको देखो, जैसे नेपच्यून उसको कंट्रोल कर रहा है हॉर्स को, वैसे ही मैं भी कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल किया था अपनी लास्ट डचेस को, और अब ये जो आने वाली लड़की है इसको भी मैं कंट्रोल करूँगा, ऐसा वो बता चुके हैं। विच क्लॉज ऑफ इन ब्रस्ट कास्ट इज़ ब्रॉन्ज फॉर मी। और ये एक ब्रॉन्ज का बना हुआ है, मुझे गिफ्ट किया गया है, मैंने यहाँ पे इसको लगा रखा है। तो यहाँ पे रिवील क्या हुआ कि उसने अपनी जो डचेस थी उसको मारने का आदेश दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि वो उसे स्पेशली ट्रीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो एक किंग है, वो एक ड्यूक है, तो उसे उस तरह से ट्रीट करना चाहिए था।